Hello and good morning, student. In today's class, we are going to discuss another topic in past adjustment, that is a rectification of interest on capital. So let's start बेटा. Rectification of interest on capital का मतलब क्या है बेटा कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत चार्ज अलाउ कर दिया है बेटा, उसको ठीक करना है, रिएक्टिफाई करना है. रिएक्टिफाई करने का मतलब क्या है बेटा? करेक्ट करना. तो उसको हम क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं. तो देखिए दो तरीके से बेटा हमारी गलतियां हो सकती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में. दो तरीके से कैसे हो सकती हैं देखिए. एक तो हमने क्या कर दिया हो बेटा, लेस चार्ज इंटरेस्ट कर दिया हो, लेस अलाउ कर दिया हो, जितना बोला हो उससे कम कर दिया हो. और दूसरा, जितना बोला था उससे ज़्यादा हमने क्या कर दिया बेटा, इंटरेस्ट अलाउ कर दिया. जैसे एग्जांपल के लिए इसमें देखिए बेटा, आपको बोला था 10% से चार्ज करना है, 10% अलाउ करना है, लेकिन आपने अलाउ कितना कर दिया? 8% कर दिया. ये वाला अलाउ कर दिया. 8% आपने अलाउ कर दिया, अलाउड. लेकिन आपको करना कौन था? शुड हैव अलाउड ये वाला अमाउंट, 10% वाला अमाउंट. तो आपने क्या कर दिया बेटा? 2% कम अलाउ किया पार्टनर्स से. तो इससे क्या होगा बेटा? पार्टनर्स का नुकसान होगा, क्योंकि बेटा उन्हें 2% इंटरेस्ट कम मिल रहा है. तो इसको अब हम क्या करेंगे बेटा? रिएक्टिफाई करेंगे. अब ऐसे अगला क्या हो सकता है? एक्सेसिव इंटरेस्ट आपने अलाउ कर दिया, मीन्स आपको बोला था, इसी का उल्टा केस ले लेते हैं. 8% के लिए बोला था, आपने कितना दे दिया बेटा? 10% अलाउड कर दिया. और आपको करना कितना था? शुड हैव अलाउड 8%. 8% अलाउ करना था, लेकिन कर कितना दिया आपने? 10% कर दिया. तो अब इसको क्या करोगे बेटा? रिएक्टिफाई करोगे. तो देखते हैं बेटा रिएक्टिफाई कैसे करते हैं. आपकी बुक का एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, डी के गोयल बुक. डी के गोयल बुक में बेटा क्वेश्चन नंबर है 51. क्वेश्चन नंबर 51 जल्दी से समझेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फॉर्म, एक्स वाई जेड पार्टनर है बेटा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3. देयर कैपिटल किस नेचर की बेटा? फिक्स नेचर की है. और 2 लाख 150 125 रेस्पेक्टिवली. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड देम. कितना कर दिया बेटा? 8% कर दिया इंस्टेड ऑफ 10%. यहाँ पे वर्ड को समझना, करना था कितना? 8% कर दिया इंस्टेड ऑफ 10%, 10% की जगह पे. ये मतलब ये समझना बेटा, जो इंस्टेड ऑफ के पहले आएगा उसको हमने कर दिया, अलाउड कर दिया. और ये वाला हमें करना था शुड हैव. ठीक है, ये वर्ड आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा. इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बेटा इसके अलावा. मतलब हमें करना क्या था? 8%, सॉरी करना था बेटा 10%, लेकिन कर कितना दिया? 8% कर दिया. तो अब उसको हम क्या करेंगे? रिएक्टिफाई करेंगे. गिव एडजस्टिंग जर्नल एंट्री. तो कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल है. मैंने प्रीवियस वीडियोज में बेटा आपको कई बार बताया है कि जब पार्टनर्स को बेटा हमने कुछ गलत दे दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको रिकवर कर लेंगे. मतलब पार्टनर से बोलेंगे कि जो आपको हमने गलत दे दिया है वो पहले आप हमें क्या कर दीजिए, दोबारा वापस कर दीजिए, और हम आपको क्या करेंगे? सही वे में देंगे, मतलब जो करेक्ट है वो देंगे. तो रिकवरी के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? रिकवरी के लिए डेबिट कर देते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को. तो बेटा हमारे जो फर्म का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है. सिंपल. तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड, 8% से हमने क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया, जो कि हम क्या कर लेंगे? उनसे वापस ले लेंगे, मतलब डेबिट कर देंगे. तो इसमें बेटा उसकी कैपिटल फिक्स्ड है, और एक की कैपिटल कितनी है? 2 लाख है, और दूसरे की कितनी है? 150 है, तीसरे की कितनी है? 125 है. तो बेटा हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया 8% वाला. ठीक है, इसका टोटल. अब आपको मैंने पहले ही बताया बेटा, जब यहाँ पे डेबिट है तो इसका मतलब ऑलरेडी क्रेडिट है. ठीक है, फर्म में क्रेडिट हो गया. तो हमने क्या कर लिया? उनसे वापस ले लिया, इसको रिकवर कर लिया. उसके बाद बेटा जो हमारा नया इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, जो हमें क्रेडिट करना था,
उसको हम क्या कर देंगे, जो गलत किया वो वापस ले लेंगे, जो सही है उसको दे देंगे बेटा। उसको हम क्या देंगे, इनको वापस कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो 10% से निकालना था बेटा 2 लाख का 10%, 20,000, 115 का 150 का 10%, 15,000, 125,000 का बेटा 125,000, 10% निकल गया, टोटल इतना आ गया। अब देखिए बेटा, इससे क्या हुए थे, पार्टनर लेस क्रेडिट हुए थे, क्योंकि बेटा हमें करना था उनको 20,000 कर दिया 16,000, करना था 15 कर दिया 12, करना था 12,500 कर दिया बेटा 10,000, ठीक है। टोटल करना था उनको 47,500 कर दिया कितना, 38,000, 38,000, ठीक है। तो हम इसका बेटा डिफरेंस निकाल लेते हैं यहाँ पे, पार्टनर्स लेस क्रेडिटेड विथ, कितने अमाउंट से लेस क्रेडिट है, तो ये बेटा किसका अमाउंट है, क्रेडिट का अमाउंट है। किसके लिए, पार्टनर के। देखिए क्रेडिट वाला ज़्यादा है डेबिट के कंपैरिजन में, तो 4,000 ये लेस क्रेडिट हुआ है, 3,000 ये लेस क्रेडिट हुआ है, 2,500 ये लेस क्रेडिट हुआ है। टोटल लेस क्रेडिट हमने कितना किया बेटा, 9,500। उसके बाद अब यहाँ पे इनका क्रेडिट है, तो ये क्या है बेटा, डेबिट। डेबिट का मतलब बेटा क्या, फर्म के लिए लॉस। तो इस लॉस को हमने क्या कर दिया बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। देखिए लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो, रेशो बेटा क्वेश्चन में गिवन है आपकी 532, तो 532। अब बेटा लॉस को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, तो लॉस कहाँ जाता है, पार्टनर्स के डेबिट साइड में, ठीक है। तो डेबिट कर दिया, इस रेशो में बांट दिया, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये क्या है, हमारा डेबिट है, तो ये क्रेडिट है, क्योंकि बेटा अब लॉस को हम क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लॉस को बांटते हैं, बांट दिया बेटा हमने, निकाल लिया डिफरेंस। देखिए यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट, तो किसका ज़्यादा है बेटा, डेबिट वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो डेबिट का कितना ज़्यादा है, 750। इसका बेटा कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट का ज़्यादा है 150। इसका कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट का ज़्यादा है 600, कर दिया। यहाँ पे बेटा डेबिट क्रेडिट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला डेबिट नीचे वाला क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। जनरल एंट्री आपको पता है, क्योंकि अब उसका फिक्स नेचर की कैपिटल थी, तो फिक्स नेचर की कैपिटल होने की वजह से बेटा हम क्या कर देंगे, करंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे देखिए, एक्स का बेटा क्या है, डेबिट है, तो एक्स का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से, 750 से 750, उसी 750 वाई का क्या है बेटा, क्रेडिट है, तो 2 वाई करंट अकाउंट 150, जेड करंट अकाउंट 600, कर दिया, सिंपल। अब इसी तरह से बेटा ओवर चार्ज कर रखा हो तो उसको क्या करेंगे, उसका मैं बेटा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ आपके बुक में, तो वहाँ से भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको कराया है। तो इसी से अगला क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल वाला मैं आपको कराता हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो अगर मैं सॉल्व करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करते हैं, साथ के साथ इसका सोल्यूशन भी देखते हैं बुक में ही। देखिए ABC पार्टनर हैं इन फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी बेटा 2:3:5 की रेशो है। देयर फिक्स कैपिटल, कैपिटल कैसी है, फिक्स, ध्यान रखना नेचर। कैपिटल कितनी है बेटा, 15 लाख, 30 लाख, 60 लाख रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st March 2018, interest on capital was credited them 12% instead of 10%। क्या कर दिया बेटा, करना कितना था, देखिए करना था 10%, कर दिया कितना, 12%। जो बेटा पहले गिवन होता है उसका मतलब होता है वो हमने अलाउ कर दिया, जो बाद में गिवन होता है इसका मतलब होता है वो हमें अलाउ करना था, ध्यान रखना इसका। पास द जर्नल नेसेसरी एंट्री। देखिए इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड, रिकवर कर लिया बेटा, ये डेबिट वाला अमाउंट है, क्योंकि रिकवरी करेंगे जो गलत दे दिया है, तो बेटा निकाल लिया इसका हमने। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरेस्ट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, तो क्रेडिट कर दिया जो सही वाला है। उसके बाद इन दोनों का बेटा हमने क्या कर लिया, डिफरेंस निकाल लिया। तो पार्टनर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हमने क्या कर रखे थे, ओवर क्रेडिटेड कर रखे थे, ओवर क्रेडिटेड कर रखे थे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे डेबिट का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब रिकवरी ज़्यादा हुई है, देना हमें कम था। ठीक है, रिकवरी कितनी हुई है बेटा, देखिए 30,000 ज़्यादा रिकवर, उनसे रिकवर कर लिया, 60 रिकवर कर लिया, 120 रिकवर कर लिया, तो फर्म को प्रॉफिट कितने का हो गया, 210 का हो गया। मतलब सिंपल आप ये देखिए, यहाँ पे डेबिट वाला अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट क्रेडिट में से, मतलब इसमें से लेस करके देख रहे हैं, तो डेबिट आ गया इनका सारा का सारा। जब पार्टनर्स का डेबिट आ गया तो फर्म का क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, आपको सी बात है। उसके बाद क्या कर देंगे बेटा, इसको जो हमारा प्रॉफिट हो गया, अब क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड फिगर होती है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, फर्म को प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को बेटा इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये क्रेडिट ये डेबिट, डेबिट क्रेडिट का हमने क्या निकाल लिया बेटा, डिफरेंस निकाल लिया, तो ये क्रेडिट हो गया, इसका डेबिट हो गया। यहाँ पे क्या था बेटा, क्रेडिट था, यहाँ पे क्या था, डेबिट था, नील हो गया। उसके बाद इनके करंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर देंगे। देख लीजिए, सीज करंट अकाउंट, ये सेम वाला अमाउंट, यहाँ पे एज करंट अकाउंट, बीच करंट अकाउंट, सिंपल सा। ठीक है, एक टॉपिक और करते हैं बेटा इससे रिलेटेड, ऐसे ही अलग टॉपिक है आपके इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में। जब हम क्या कर देते हैं बेटा, प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए, when change in profit sharing ratio with the retrospective effect। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो हम पास्ट से ठीक करते हैं उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ए बी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है, इसमें से सी क्या है बेटा, एक्टिव पार्टनर है। ये बेटा फर्स्ट क्लास में भी समझाया था मैंने आपको जब ये वाला स्टार्ट किया था। ये क्या है, एक्टिव पार्टनर है। तो दोनों तीनों पार्टनर्स क्या करते हैं बेटा, 2:1 की रेशो में क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। तो ए और बी को ये रियलाइज होता है कि सी हमसे ज़्यादा काम करता है, तो सी को भी हमारे इक्वली क्या मिलना चाहिए बेटा, प्रॉफिट मिलना चाहिए, या उसको हमसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। इस तरह से कुछ सोचा, तो इन सब ने क्या कर लिया बेटा, ए और बी दोनों प्रपोजल लेके आते हैं और सी क्या कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब कि क्या, वो कहते हैं कि अब से हम क्या करेंगे, 1:1 की रेशो में अपने प्रॉफिट शेयरिंग को बांटेंगे। लेकिन ये अप्लाई कब से होगा बेटा, अप्लाई होगा 3 साल 2 साल 5 साल पहले से। अप्लाई 3 ईयर, ये बेटा बिफोर, 3 साल पहले से अप्लाई होगा। जैसे ये बात कर रहे हैं बेटा कब, 2010 में, लेकिन कह रहे हैं कि हमारा अप्लाई कब से होना है, 2008 से। तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब जो हम पास से अप्लाई करते हैं। अभी देखिए समझ आएगा, रेट्रोस्पेक्टिव का एक प्रैक्टिकल करते हैं, सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है बेटा, सचिन, कपिल एंड रश्मि हैव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है बेटा, 3:1 की रेशो में बांटते हैं रिस्पेक्टिवली। रश्मि वांट दैट सी शुड शेयर इक्वली अलॉन्ग विद द सचिन एंड कपिल। रश्मि बेटा चाहती है कि उसको कपिल और सचिन के इक्वल शेयर मिले। सी फर्दर वांट टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विद द applicable रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 ईयर। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब बेटा पास्ट से, मतलब लास्ट 3 ईयर से इफेक्टिव हो ये। अदर पार्टनर नो ऑब्जेक्शन टू दिस, द पार्टनर्स को ऑब्जेक्शन नहीं है तो बेटा अप्लाई होगा। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर, जो बेटा प्रॉफिट्स है वो कितना है बेटा, 60,000, 47 और 55। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। तो अब सबसे पहले देखिए बेटा, हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट को इस रेशो में बांटा था। ठीक है, तो प्रॉफिट को इस रेशो में बेटा हमने बांट दिया था, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पार्टनर से आप बोलोगे रिकवर करेंगे हम। अब हमें रिकवर कर दीजिए, मतलब हमें वापस कर दीजिए, फिर हम आपको क्या कर देंगे, सही रेशो में बांट के दे देंगे। सही रेशो क्या होगी बेटा, अब सबका इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाने, मतलब एनालिटिकल टेबल बना रहे हैं। तो पर्टिकुलर सचिन, कपिल, रश्मि, फर्म, ये फिर बेटा प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमने प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन द रेशो 3:1। तो बेटा इन 3 साल का प्रॉफिट बोल रहा है, तो उसमें 60,000, 47,000, 55,000, तो सबका बेटा टोटल कर लिया। सबका टोटल कितना आया, 162 आया। 162 को बेटा हम क्या करेंगे, उनसे वापस करेंगे। अभी मैंने बताया था बेटा रिकवरी करेंगे तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। फर्म का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया। अब ये डेबिट तो ये क्रेडिट होगा। उसके बाद बेटा फिर बोल रहा है कि प्रॉफिट को इक्वली बांटना है, इक्वली बांट दीजिए। इफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब 1:1 में, तो बेटा सही वाला कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। क्रेडिट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसका बेटा क्या निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए, नेट इफेक्ट डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे बेटा डेबिट वाला ज़्यादा है तो डेबिट वाला ज़्यादा, इसका कुछ नहीं है, मतलब नील है, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर है। इसका बेटा क्रेडिट वाला ज़्यादा है, डेबिट वाला कम है, तो इसका क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा। अब फर्म का ये बेटा क्या था, क्रेडिट था, ये क्या था, डेबिट था, नील हो जाएगा। उसके बाद
बना लीजिए बेटा, इसकी जर्नल एंट्री बना लीजिए। सचिन्स कैपिटल अकाउंट, रश्मिज कैपिटल अकाउंट लिख दिया बेटा। यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्ग रेस और नाउ रेक्टिफाई। इसी तरह से बेटा हमने क्या कर रखा है, इसको रेक्टिफाई कर लिया। अब आगे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा, उसमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, इतना डिफरेंस आएगा। क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, तो जैसे पहले क्वेश्चंस में बेटा आप देखते थे क्लोजिंग गिवन होती थी तो हम क्या निकाल लेते थे बेटा, ओपनिंग निकाल लेते थे। तो रीजन बीइंग क्योंकि बेटा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो किस पे कैलकुलेट होता है बेटा, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग कैपिटल। तो उसको क्या करना होता है बेटा, हमें ओपनिंग कैपिटल। तो सिंपल जो आगे क्वेश्चन मिलेंगे वो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिलेंगे, या इसी तरह से जो मैंने अभी बेटा रेशो वाला क्वेश्चन कराया इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसमें अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो बेटा ओपनिंग कैपिटल पहले निकाल लेना, ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद बेटा इंटरेस्ट लगा देना। यही आपको आगे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसी तरह से। तो बेटा इस वीडियो में ये टॉपिक खत्म हो जाता है आपका पास्ट एडजस्टमेंट वाला। अब अगली जो वीडियो होगी बेटा उसमें नेक्स्ट टॉपिक गारंटी वाला टॉपिक करेंगे, जिसमें बेटा पार्टनर्स गारंटी देता है किसी पार्टनर को या फर्म को कि आपको इतने से प्रॉफिट कम नहीं होगा। तो आई होप बेटा ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, सिंपल सा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। अगर चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल सके, क्योंकि मैं डेली की वीडियो अपलोड करूँगा तो बेटा डेली की डेली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।